तो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के एक संदिग्ध की पहचान हो गई है। जांच एजेंसियों को धमाके के पीछे आईएसआईएस के बेल्लारी मॉड्यूल का हाथ होने का लगातार शक है। स्थानीय पुलिस के साथ ही सेंट्रल एजेंसियां भी धमाके की साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। सर पर टोपी, मुंह पर मास्क, हाथ में प्लेट, कंधे पर बैग। ये तस्वीर रामेश्वर कैफे की है, जहां धमाके के संदिग्ध की पहचान की गई है। आरोप है कि संदिग्ध शख्स ने ही बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके को अंजाम दिया। संदिग्ध का चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी दिखता कैसा है। जांच एजेंसी ने इस मामले में 4 लोगों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में कर्नाटक पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। एक दिन पहले रामेश्वरम कैफे में जोरदार धमाका हुआ था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कैफे में धमाका होता दिखाई दे रहा है, जिससे वहां धुएं का गुबार उठने लगा। इस ब्लास्ट से वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए कैफे में भागते नजर आए। रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में स्टाफ और ग्राहक समेत 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि धमाके का संदिग्ध कैफे में घुसा और खाना ऑर्डर किया, लेकिन उस शख्स ने खाना नहीं खाया, बल्कि बैग रखकर वहां से फरार हो गया। जिसके कुछ देर बाद ही रामेश्वरम कैफे में जोरदार ब्लास्ट हुआ। पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंचे तो धमाके वाली जगह से बैटरी और जले हुए बैग के साथ कुछ आईडी कार्ड मिले। इस मामले में जांच तेज हो चुकी है। बेंगलुरु ब्लास्ट में जांच एजेंसियां 3 मॉड्यूल पर काम कर रही है। जांच एजेंसियों को आईएसआईएस के बेल्लारी मॉड्यूल, पीएफआई मॉड्यूल और लश्कर-ए-तैयबा पर शक है, क्योंकि बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट का पैटर्न इन मॉड्यूल के काम करने के तरीके से मेल खाता है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों मॉड्यूल काफी समय से बेंगलुरु को दहलाने की साजिश रच रहे थे। यही वजह है कि घटनास्थल पर जांच एजेंसियों के साथ फॉरेंसिक टीम भी तैनात कर दी गई, जो लगातार इस घटना की जांच कर रही है। रामेश्वरम कैफे के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम, बम स्क्वाड की टीम, एफएसएल और एनआईए की टीम जांच कर रही है। साथ ही एनएसजी को भी तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब से कुछ ही क्षणों पहले वो नदिया में मौजूद थे और वहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और अब ये रोड शो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ और कार्यक्रम भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र नीरज सिंह, नीरज हमने देखा तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कृष्णनगर नादिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। यहां पर जबरदस्त तरीके से हुजूम लोगों का जुट गया है। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी और एक बड़ी सौगात आज नादिया के कृष्णनगर में। आत्मनिर्भर बने। आज दामोदर घाटी निगम के तहत रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज 2 परियोजना का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना से राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी तो पूरी होगी ही, आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आज इस थर्मल प्लांट के शिलान्यास के साथ ही मैंने
मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के एफजीडी सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये एफजीडी सिस्टम पर्यावरण को लेकर भारत की गंभीरता का प्रतीक है। इससे इस इलाके में प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। आज भी मैंने फरक्का से रायगंज के बीच नेशनल हाईवे 12 का उद्घाटन किया है। NH-12 का उद्घाटन किया है। इसमें करीब 2000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस हाईवे से बंगाल के लोगों के लिए यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। फरक्का से रायगंज तक का जो पूरा सफर है वो 4 घंटे से घटकर आधा हो जाएगा। साथ ही इससे कालियाचक, सुजापुर, मालदा टाउन आदि शहरी इलाकों में यातायात की स्थिति भी सुधरेगी। जब परिवहन की रफ्तार बढ़ेगी तो औद्योगिक गतिविधियां भी तेज होगी। इस इलाके के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। आज भी मैं यहां एक साथ भारत सरकार की 4 रेल परियोजनाओं को बंगाल को समर्पित कर रहा हूं। ये सभी विकास कार्य आधुनिक और विकसित बंगाल के हमारे सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं इस समारोह में और अधिक आपका समय लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बाहर 10 मिनट की दूरी पर ही विशाल मात्रा में बंगाल की जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बैठी हुई है। वो मेरा इंतजार कर रही है और मैं भी वहां खुले मन से जम करके बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं और इसलिए अच्छा होगा कि मैं सारी बातें वहीं पर बताऊं। यहां के लिए बस इतना काफी है
एक बार फिर आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा आरोप, टीएमसी एमपी सुदीप बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि सुदीप बनर्जी के बैंक खातों की जांच होनी चाहिए, भुवनेश्वर अस्पताल में किए गए भुगतान की जांच हुई। कुणाल घोष दावा कर रहे हैं कोयला घोटाले से जुड़ सकते हैं तार। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुणाल घोष की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है टीएमसी एमपी सुदीप बनर्जी पर। उन्होंने आरोप लगाया सुदीप बनर्जी के बैंक खातों की जांच हो, ये कह रहे हैं कुणाल घोष, और साथ ही भुवनेश्वर अस्पताल में किए गए भुगतान की जांच की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोयला घोटाले से जुड़ सकते हैं तार। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बेंगलुरु धमाके से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां पर बम में इस्तेमाल सामान की फोटो मिली है। टाइमर, बैटरी, सर्किट वायर बरामद हो चुका है। बम से बरामद सामान की फोटो यानी कि वो तस्वीर सामने आई है जिस सामान का इस्तेमाल किया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में ये हमला हुआ था, ये धमाका हुआ और टाइमर, बैटरी, सर्किट वायर बरामद किया जा चुका है। बम से बरामद सामान की तस्वीर जारी हो चुकी है और लगातार जांच चल रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं, रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम भी तैनात है। 9 लोग इस धमाके में घायल हुए।